सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे पाप के विषय में। पाप जो सारे संसार में फैल चुका है, बहुत से ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनके कारण परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर प्रकट होगा। जैसे हम आज देख रहे हैं कि बहुत से दुष्ट कर्म हो रहे हैं, बहुत सी बेटियों को बेइज्जत करा जा रहा है और परमेश्वर, सब लोग कहते हैं कि जब ये कार्य होता है तो परमेश्वर कहाँ होता है। जब बच्चियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार हो रहे हैं तो उस समय परमेश्वर उनकी रक्षा क्यों नहीं करता। ये सवाल हर एक इंसान के मन में है। तो जो लोग ये दुष्ट कर्म करते हैं, क्या उनके हृदय में परमेश्वर का कोई भय नहीं रहता जो ऐसे कार्य करते हैं? तो ये वचन जो है उन लोगों के लिए है जो इस कार्य के विरोध में खड़े होने के बजाय उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बहुत से मीडिया वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से, और बहुत से लीडर जो होते हैं वो क्या है, यूं ही उन लोगों को बचाने के लिए जो ऐसे कार्य करते हैं झूठ बोलते हैं। परमेश्वर उनको दंड देगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो इंसान गुनाह करेगा वो मृत्यु दंड पाएगा। संसारिक मृत्यु भी और आत्मिक मृत्यु भी, दोनों मृत्यु उस इंसान को मिलेगी। लेकिन ये पाप के बारे में परमेश्वर ने बहुत वर्ष पहले ही अपने नबी के द्वारा, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा वचन में लिख दिया था कि लोग ऐसे ऐसे कार्य करेंगे। लोगों के हृदय से परमेश्वर का डर निकल जाएगा, वो परमेश्वर को जानना चाहते ही नहीं है। तो पहले हम वचन में पढ़ते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। तो यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हजारों वर्ष पहले ही परमेश्वर ने ये सब अपने नबी के द्वारा बाइबल में लिखवा दिया था, जिसे लोग क्या है पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या है उस वचन को भूल जाते हैं और फिर क्या है लोगों के आगे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये है कि ये जब इंसान में शैतान बस रहा है, वचन में लिखा हुआ है कि शैतान को 1000 साल का राज्य दिया जाएगा और शैतान अब भी धरती पर है। तो वो शैतान उन लोगों के बीच में होकर कार्य करता है। शैतान नहीं चाहता कि कोई भी इंसान सही मायनों में परमेश्वर के संग चले। तो शैतान की इस युक्ति को आपने असफल करना है। आपने अपने ऊपर शैतान को हैवी होने नहीं देना, जिसके कारण कि बहुत से लोग ऐसे कार्य करते हैं जो परमेश्वर को और इंसान दोनों को ही नहीं भाते। तो इन कार्यों को जब हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि इंसान इतना गिर चुका है, जिस औरत से वो जन्म लेता है उसी औरत की इज्जत को वो नीलाम भी करता है। क्यों वो ये भूल जाता है कि उसके घर में भी माँ है, बहन है, उसकी पत्नी है और बहुत से रिश्ते जिसे हम जानते हैं, वो सब रिश्ते भी उसके घर में पल रहे हैं। तो ऐसे इंसानों को परमेश्वर दंड जरूर देगा। इंसानी जो कानून बने हुए इंसान के लिए, उसके द्वारा भी क्या है उसे दंड मिलेगा और परमेश्वर के द्वारा भी दंड मिलेगा। और
हम लोग ये न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन कोई भी क्या है आगे बढ़कर उसमें उन लोगों की सहायता नहीं करता जो पेरेंट्स इस दुख से गुजरते हैं। हम वचन सुनते हैं लेकिन मदद किसी की नहीं करते। तो आप सबसे गुजारिश है, इसका विरोध कीजिए और बेटियों को बचाइए जो कि संसार में मनुष्य को लाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे लोग कहते हैं फांसी की सजा होनी चाहिए, तो फांसी की सजा उन्हें मिले, या उन्हें चौराहों में खड़े कर गोली मारने का हुक्म दिया जाए ताकि बाकी सब लोग भी डरे। जैसा वचन में भी लिखा हुआ कि दुष्ट को सबके सामने डांट, ताकि उसको देखकर बाकी लोग भी डरे। तो सबको जय मसीह की। इस वचन को शेयर कीजिए और कानून के रखवाले जो बने हुए हैं उनको एक ताड़ना दीजिए वचन के द्वारा कि इंसाफ कीजिए, इंसाफ होना चाहिए, ताकि हमारी जो बेटियां हैं वो बचाई जा रहे। बेटियों की रक्षा करने के दावे तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन बेटियों को बचाते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को समाज में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तो समाज से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए जो ऐसे घिनौने कार्य करते हैं। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप सब लोग मिलकर उस बच्ची के लिए न्याय मांगिए, और जो और भी बहुत सी बच्चियों की न्यूज़ हम सुन रहे हैं उनके लिए भी न्याय के लिए पुकार कीजिए। या ऐसे लोगों को, ऐसे सरकार को जो उन बच्चों की आवाज को नहीं सुन रही, उन पेरेंट्स की आवाज को नहीं सुन रही, ऐसी सरकार को भी क्या है आप बदलने का हक रखते हैं। जो बच्चियों की रक्षा नहीं कर पाते, तो उन लोगों को भी अपने ऊपर राज्य करने के लिए आप अधिकार मत दीजिए। ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए जो सच में सच्चे हो, जो सच में इंसाफ करने वाले हो। राज्य क्या है, इंसानों के हाथ में है। चुनाव हम करते हैं लीडरों का, इसलिए सोच समझ के चुनाव कीजिए। जो जिस राज्य में भी, चाहे वो किसी का भी राज्य हो, चाहे किसी भी दल का राज्य क्यों ना हो, तो उसका विरोध आप जमकर कीजिए, पक्षपात मत कीजिए। ऐसे लोगों के लिए सजा मांगिए कि फांसी देने के बजाय उन्हें क्या है चौराहों पर खड़े कर गोली मारी जाए, ताकि ऐसे घिनौने काम करने वाले लोगों को सजा मिले। परमेश्वर तो सजा उन्हें देगा ही, लेकिन क्या है समाज भी उन्हें सजा दे, ताकि उन माँ बाप के मन में थोड़ी सी तसल्ली हो। जैसे उनके बच्चे ऐसी दुर्दशा में चले जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि जब किसी घर से कोई बच्चा चला जाता है तो उस घर में माँ बाप को कितना दुख होता है। तो इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो है हमारे पुलिस कर्मचारी हैं या कोई भी कानून है उनको भी ताड़ना दीजिए कि वो सही मायनों में काम करे। सबको जय मसीह की।